बहुत जल्द आने वाली है एक ऐसी फिल्म जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। आपको बता दे कि ये फिल्म है 120 बहादुरों की, जिसकी कहानी में आपको नजर आएंगे फरहान अख्तर, जो निभाएंगे मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार। भाई ये फिल्म का नाम ही है 100 बहादुर, जिन्होंने 3000 से भी ज्यादा चाइनीज आर्मी के साथ लड़ाई लड़ी थी। भाई ये फिल्म एक बायोपिक फिल्म है जो रिलीज होगी 21 नवंबर 2025 में। ऐसे में आज मुंबई में हुआ इसका टीजर लॉन्च, जहां पे फरहान अख्तर के साथ नजर आई राशि खन्ना, जो इस फिल्म में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। आपको बता दे कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है रितेश सिद्धवानी ने, फरहान अख्तर और अमित चंद्रा ने। ऐसे में आइए जानते हैं इन कलाकारों से इनका ये फिल्मी एक्सपीरियंस कैसा रहा, शूटिंग का ये सफर, और क्या कुछ इस फिल्म में दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। पहले मैं शुरू करूंगा, मैं बहुत आभारी हूं। हमारे साथ यहाँ पर हैं नरपत सिंह जी, जो हैं शैतान सिंह जी के सुपुत्र हैं। उनके आशीर्वाद के बिना, उनके भरोसे के बिना ये कहानी बनाना, ये फिल्म बनाना मुमकिन नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरपत जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस कहानी से जुड़ के, इस फिल्म से जुड़ के, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे हीरो हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब रेजी ने ये कहानी मेरे पास जब वो आया था और उसने कहा था कि मैंने सिर्फ एक नाम सुना था, मुझे याद है जब लक्ष्य की शूटिंग हो रही थी तो उस वक्त ये नाम एक दो बार किसी ने लिया था, लेकिन मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे कहानी है क्या। और फिर मतलब हम वापस मुंबई आ गए, दूसरे कामों में बिजी हो गए। तो जब रेजी आया और उसने मुझसे कहा कि ये फिल्म वो बनाना चाहता है और मैंने कहानी सुनी, तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आई जो मैं सच कहूँगा पहली लाइफ में इससे पहले एक ही बार मुझे ऐसी एक फीलिंग आई है जब राकेश ने आके मुझसे भाग मिल्खा भाग के बारे में बात की थी। सो दैट इज द फीलिंग आई गॉट व्हेन आई हर्ड द स्टोरी फ्रॉम रेजी। और मैंने कहा कि 100% मुझे इस फिल्म से जुड़ना है, मुझे ये फिल्म बननी चाहिए। लोगों तक ये कहानी सिर्फ शैतान सिंह जी की कहानी नहीं, मतलब उनके साथ में जो 120 अहीर जो सोल्जर्स थे उन सब की कहानी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पर जो उन्होंने किया वो बिल्कुल मतलब इट्स अनबिलीवेबल। वो मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे जब आप ये कहानी देखेंगे। तो मुझे खुशी है, गर्व है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ और इन बहुत ही मतलब टैलेंटेड लोगों के साथ, टैलेंटेड लड़कों के साथ, बहुत से जो ऐसे हैं जो अभी नए नए उनका सफ़र शुरू हो रहा है, तो उनके साथ में बहुत सी एनर्जी मुझे उनसे भी मिली। तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच. It's been an honor and a privilege to be a part of this film. मेरा अप्रोच क्या था? सबसे पहले तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप एक रियल लाइफ हीरो को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो, स्पेशली फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड. मेरा बैकग्राउंड आर्मी का नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे डायरेक्टर साहब रेजी सर का था, तो आई हैड कंप्लीट ब्लाइंडर्स, फुल फेथ इन हिम एंड अ वेरी गुड बियर्ड ऑयल. मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी थी. आई हैड लॉट ऑफ फन शूटिंग द फिल्म, लेकिन मुझे लगा था कि मैं बहुत फिट हूँ. आई एम अ वेरी फिट 50-year-old. लेकिन आई थिंक लद्दाख में आपका ईगो जाके मर जाता है. दूसरे ही दिन जब मैं शूटिंग कर रहा था, मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक आ रहा है. एंड आई हैड टू होल्ड ऑन टू रेजी सर हैंड कि क्या हो रहा है, मैं ठीक हूँ. आई हैड टू गो टू द एम्बुलेंस. लेकिन यार we were taken care of in a very, very amazing way. It was a great experience shooting over there, and I just want to thank everyone here, man. Thank you. The role which was given to me, and Rezi found me fit to do it. I'm very happy that he did that. It had a lot of weight on my shoulders to carry, and it is a real-time hero, a decorated officer. तो पहले तो बहुत डर था मन में, लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस तरह से Rezi took the whole journey through, लगा ही नहीं कि I'm portraying something such big with such heaviness on my shoulders. But I was graced by God that I've got big shoulders, so I'm fine. But yeah, it was a wonderful journey, and to command these guys, I mean, yeah, not that I was with them, but I was in the base and listening to all the fun that they were having outside there. But it was a wonderful journey. Thanks, Rezi. Thank you so much, Ritesh. Thank you, Farhan. I was waiting for this opportunity to work under Excel and with Excel. So I'm so happy to be here. And after seeing the teaser,
this is India's answer to Bollywood war films, I would say. This is going to be something that's going to rock around the world. Thank you so much. बहुत ही surreal feeling है क्योंकि ये जो कहानी है हमने बहुत सी wars और जंग के बारे में सुना है पर बहुत कम लोगों को बैटल ऑफ रेजांगला के बारे में पता है कि क्या हुआ था और इन 120 लोगों ने किस तरह जब कंडीशंस इनके अगेंस्ट थी इन्होंने किस तरह ये लोग लड़े टेरेन इनके अगेंस्ट था इनके पास उतने अच्छे मोटे कपड़े नहीं थे इक्विपमेंट्स नहीं थे और इसलिए ये कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम इसको कह पा रहे हैं और ये आप लोगों तक पहुंच रही है सो आई फील वेरी वेरी लकी और मैं बस इस कहानी का एक हिस्सा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी ऑल्सो टू जस्टिफाई हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। जैसे कहते हैं कि 120 शेर को संभालने के लिए एक शैतान काफी नहीं है, एक कमीना भी जरूरी है, तो वो कमीना मैं हूं। तो ज्यादा कहने से आप पिक्चर देखिए आपको समझ में आएगा बट मैं ज़्यादा नहीं कह सकता अभी बट मेरे लिए एक बहुत ऑनर और प्रिविलेज की बात है। रेजी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ MTV के दिनों से जानता हूँ एंड फरहान को भी मैंने आई मीन एक्सेल इज लाइक माई फैमिली आई हैव वर्कड विद देम यू नो मोस्ट ऑफ माई लाइफ and it's such an honor and privilege to tell this story and just be a part of it. I'm very very grateful to Ritesh and Qasim and the whole team. It's everyone's so sweet and loving and thank you guys for coming out and I hope you love the teaser. हम बहुत लकी थे कि मतलब जो हमारे co-stars हैं जो हमारे boys हैं चार्ली boys they are all such wonderful amazing actors and we told Rezi, you leave it to us, we will kill ourselves for you. So we've done that, we put in our heart, soul, sweat, tears, blood, everything. And I just hope that you guys enjoy the film, love the film, and it gets the appreciation that it deserves. And without saying so much, I've said too much already. Basically, मैं पटियाला में पढ़ता था जब भाग मिल्खा भाग शूट हो रही थी तो मैं वहां पढ़ता था उस वक्त और जिस जिम में फरहान प्रैक्टिस करते थे उस जिम का मालिक मेरा दोस्त था तो वो मुझे कहता था कि फरहान तब वर्कआउट करने आते हैं जब कोई नहीं होता है आजा मैं तुझे चोरी चोरी फरहान दिखाता हूं और जब मैं फरहान के साथ शूट कर रहा था तो मैं उसे फोन करके बोलता था तुझे फरहान देखना है। How wonderful. So मेरी जर्नी ये है and I'm loving it and Farhan thank you so much for being so kind and everyone, every single person in this whole crew was so kind and इसी प्यार से ये फिल्म बनी है। I'm really sure कि वो प्यार वो बॉन्डिंग हमारी सबकी वो स्क्रीन पे भी वैसे ही दिखेगी। थैंक यू शुक्रिया रणवीर। मेरे पापा एक्चुअली एयरफोर्स में थे, उन्होंने सर्व किया है और मैं वहाँ से दो बार रिजेक्टेड हूँ तो और ये मेरी पहली फिल्म है सो इट्स अ ब्लेसिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट क्योंकि जो करना चाहते थे वो तब हुआ नहीं बट इस तरीके से वो ड्रीम दोबारा जीने का मौका मिला सो ग्रेटफुल थैंकफुल। वैसे तो सब लोग इतने प्यारे हैं ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। जब आप फिल्म देखोगे ना आपको केमिस्ट्री देख के पता लग जाएगा कि ये लड़के ना मतलब पता नहीं बचपन से ही शायद पिछले जन्म से शायद से साथ में है, कोई रिश्ता है इनका। लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा क्योंकि देवेन तो मेरा रूममेट ही था और हम सब मतलब बैठ के रोज रात को हल्दी दूध पीते थे घी वी डाल के। हाँ सीरियसली हम ऐसे जैम करते थे रोज रात को कि कल सुबह ये सीन करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और हल्दी दूध पी के और साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। हॉस्टल की तरह रहे हम बिना मतलब कोई दरवाजा अपना लॉक नहीं करता था, कोई कभी किसी के कमरे में कोई किसी के कमरे में। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड ऑल थैंक्स टू डायरेक्टर रेजी जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, हम सब पे ट्रस्ट किया, ये चांस मिला। रेजी सर वार्डन थे, कभी कभी हमें थ्रेट्स आते थे, नॉट थ्रेट्स बट कि बेटा थोड़ा समझ जाओ ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। मैं मेरठ कैंट में पैदा हुआ हूँ तो मैं पला बड़ा कैंटोनमेंट में हूँ तो मिलिट्री के अराउंड ही हर वक्त रहा हूँ तो एक सबकॉन्शियस पैशन होता था आर्मी में जाने के लिए बट आई कुडंट फॉर सम रीजंस। मेरी फैमिली में बहुत लोग आर्मी में सर्व करते हैं तो यूनिफॉर्म पहनने का एक सपना था। So I feel this was a long-lived manifestation, and
लक्ष्य जब आई थी, आई वाज इन क्लास 11 आई थिंक, तो वो सपने उस वक्त देखे हुए थे, आई बिलीव वो अब जाके पूरे हुए हैं. थैंक्स टू रेजी सर, फरहान सर, रितेश सर, एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड humbled to be a part of this. It means a lot, too overwhelmed, and this whole journey was a spiritual experience for all of us, not just me, and we are still reliving all the moments after watching the teaser. So I think it will take some time for us to come out of it. मैं बुंदेलखंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ. मेरे गांव का नाम है पहरा. आज से 25 साल पहले एक गाना आया, उसका गाने में था, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है. तो मैंने रेडियो पे गाना सुना था. मैंने सोचा था कि मेरे गांव का नाम फिल्मों में आ रहा है, तो मेरे को फिल्मों में जाना है, और मैं फिल्मों में आ गया. क्या बात है, क्या बात है. और मेरे पापा किसान हैं और मेरी माँ भी किसान है. तो जब मैं पढ़ता था स्लोगन जय जवान जय किसान, तो अब मुझे समझ में आया जय जवान जय किसान का मतलब. और मैं काफ़ी ग्रेट महसूस कर रहा हूँ जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ. सो मेरा दिल हरा हो गया, मेरी आत्मा सफ़ेद हो गई, मेरी आंखों के रेशे लाल हो गए और गाल गुलाबी हो गए. क्या बात है. जैसे जैसे जब आप पहली बार इश्क में पढ़ते हो तो क्या हाल होता है आपका, वैसा हाल था मेरा. और बहुत बहुत शुक्रिया, रेजी सर का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है अलग से ही. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर. अनमोल भाई भी आए हुए हैं. अनमोल भाई आपको बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हम पे विश्वास किया. और बहुत ही प्यारे लोग, कमाल के लोग. और मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो शब्दों के बाहर होती हैं, फिर भी बोलना पड़ता है, तो बोल रहा हूँ. पर हाँ, मतलब दिल जिंदा हो गया मैम. और वो जगह इतनी सुंदर, इतने सुंदर लोग, इतनी सुंदर वादियाँ, मतलब आंखों के लिए इतना अच्छा है. उधर पहुंच के सर, वहां पहुंच के लगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, और फिर जब वहां से लौट के आया तो सच में लगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा. किसी ने नहीं सताया. इनफैक्ट पहले तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू एक्सेल एंटरटेनमेंट, रेजी सर, अनमोल सर, फरहान सर, कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया. एंड इनफैक्ट उस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में जब हम वहाँ पे पहुँचे एंड व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग टुगेदर, और फिर हम साथ में रहने लगे, तो एक टाइम के बाद ये लगा ही नहीं कि हम लोग एक्टर्स हैं. मतलब वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक समवेयर कि वी आर पार्ट ऑफ अ कंपनी, या हम एक फैमिली हैं. तो हंसी मजाक, नोक झोंक, टांग खींचना, मज़े करना, साथ में शूट करना, खाना पीना, ये सब तो उसका हिस्सा था. बट इट वॉज सच अ फन, सच अ लवली एक्सपीरियंस कि मैं I don't have even words to express myself. और ये टीजर देखने के बाद तो like I literally had goosebumps. All thanks to Rezi sir, Farhan sir, and everyone. Like they all are just amazing. Had so much fun working with them. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा रेजी सर का, जिन्होंने मेरा ऑडिशन देखा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा बन सकूँ. अनमोल साहब ने मुझे कास्ट किया था, और फरहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया जब भी हम शूटिंग पे होते थे कि वो इतने बड़े स्टार हैं, ऐसा लगा कि हमारे बड़े भाई हैं. तो उन्होंने सारे माहौल को इतना लाइट रखा. बड़ी घबराहट होती है बड़े स्टार के साथ काम करने में, लेकिन ऐसा लगा बड़ा इजी से हम लोग काम कर पाए. दूसरी बात, एक बार रेडियो पे इंटरव्यू आ रहा था अमीन सियानी साहब का, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि हरी भाई आप बताइए, आपको फिल्मों में कब एहसास हो कि मुझे आना चाहिए. तो बाद में पता लगा हरी भाई का नाम था संजीव कुमार साहब. तो उन्होंने बोला कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं स्कूल के बाहर बैठा रहता था, तो मैंने सोचा मैं एक्टर बनूंगा. मुझे लगा यार गुरु, पढ़ाई में मन तो मेरा भी नहीं लगता है, मैं भी स्कूल के बाहर बैठा रहता हूँ, तो मैं भी एक्टर बनूंगा. लेकिन जहाँ हम रहते थे वो मिट्टी के मकान होते थे, कच्चे मकान. हमें नहीं मालूम था कि फिल्में बम्बई बनती है. तो मैं पहली बार अखबार में पढ़ा था, लखनऊ गया था हीरो बनने. तो इस फिल्म में काम करके मुझे बड़ा मजा आया. एक्सेल एंटरटेनमेंट का एक और नाम मैं कहना चाहूंगा कि एक्सीलेंट एंटरटेनमेंट. बात है. जो हमें जो सुनीता मैम ने वहां अपने बच्चों की तरह रखा, 400-500 लोगों का क्रू था दोस्तों. किसी भी चीज में मिस हैपनिंग नहीं, हर चीज टाइम पे होती थी. एक्सीलेंट था. तो बहुत शुक्रिया सिद्धवानी साहब आपका, थैंक यू सो मच. बाकी सब ने कहा कि वो कॉलेज में थे जब ये फिल्म हुई, स्कूल में थे जब वो फिल्म आई. अब यही मैंने कहा मैं उनका बड़ा भाई हूँ. ये थोड़ा जरा मुझे ये फील हुआ कुछ
देवेन के पार्ट के लिए ऑडिशन दिया था। एंड मुझे वो दिन अभी भी बहुत अच्छे से याद है और शायद पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली फिल्म है ये, और मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ा दिन था वो। रेजी सर बैठे थे, अनमोल सर बैठे थे। रेजी सर ने अनमोल सर ने से बोला कि इस लड़के को मैं कहीं और कास्ट कर दूं या ले लूं तो तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैं अनमोल सर के साथ काम करता हूं। तो अनमोल सर ने चीख के कहा, सर प्लीज इसे ले लो। सर प्लीज इसे ले लो। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। एंड सर ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मैं इस जर्नी का पार्ट बना। थैंक यू सो मच। हर वो डिपार्टमेंट, हर वो टीम, सुनीता मैम ने उस बीहड़ को घर बनाया है, और थैंक यू सो मच सबको जो भी यहाँ पे। थैंक यू सो मच रईस सर। The story, I mean, if you see the teaser, you'll know what drew us to it. It's the same thing. When I heard about what Major Shaitan Singh and the 120 did that one night at during the war itself will tell you that why was this story not been told till now. So I think we're very fortunate that we got a chance to say it. I don't want to dwell too much on the story because I think when you see the teaser, you'll know about it. But I think it was just waiting to be told, and we are fortunate that that story found us. Wonderful. Thank you so much, Ritesh. Rezi, it's such an honor to speak to you just before, like moments before this audience and the world is going to watch your teaser. I really want to ask you what's going on in your mind at this point. I'm just a little nervous, that's it. Yeah. Is there anything you want to tell the world before they watch this? Well, I'm an army kid. My father was in the army. My brother is in the army. He's the current DGMO, the guy who did the Operation Sindhu. So this is a very personal film for me. So. I think आपने एसेंस तो बता ही दिया है मेरे किरदार का कि जो औरतें होती हैं उनकी हिम्मत के बिना उनके हस्बैंड्स बॉर्डर तक नहीं जा सकते, तो there is a certain sense of vulnerability in this character and there's also this grit and strength that she has. और ये किरदार निभाने के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जो आप रिस्ट्रेंट देखेंगे डायलॉग्स में, जो उनके साइलेंसेस हैं कैरेक्टर्स के बीच में, जो केमिस्ट्री है मेरी और फरहान सर की इस फिल्म में, आई वांट टू थैंक फरहान सर फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग कोस्टा। आई ऑल्सो वांट टू थैंक रेजी सर बिकॉज मुझे लगता है कि इस फिल्म ने मुझे चुना, और दिस फिल्म रिमाइंड्स मी व्हाई आई बिकेम एन एक्टर इन द फर्स्ट प्लेस, टू बी अ पार्ट ऑफ स्टोरीज दैट नीड टू बी टोल्ड, एंड आई थिंक दिस इज़ वन स्टोरी दैट डेफिनेटली नीड्स टू बी टोल्ड। मुझे भी मैंने भी सर की तरह इस कहानी के बारे में नहीं सुना था, और सुनने के बाद मुझे लगा कि ये बड़े बड़े पर्दे पर ज़रूर दिखानी चाहिए with the technicians that we have, the brilliant technicians that we have. And I want to thank Ritesh sir and Farhan sir for giving me this opportunity. और जैसे इन बहादुरों में एक बहादुर ने बोला कि it's not excellent entertainment, it's excellent entertainment. I would like to say कि मेरा experience बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं ये इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतना स्पॉइल कर दिया एज एन एक्टर, मेरा ध्यान रख के इतना ज़्यादा ध्यान रखा कि अब जब मैं दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस में काम करती हूँ तो मुझे लगता है अरे ये तो एक्सीलेंट का एक्स भी नहीं है, यू नो। एंड आई थिंक आई वाज डेफिनेटली स्पॉइल्ड, दे हैव ट्रीटेड मी सो वेल लाइक अ क्वीन, and I definitely would love to collaborate with them again, but I'm very, very proud to be a part of this film. Even you in college when I was doing something? पूछ ही लो पहले। No, no. Don't stop. नहीं. Bring it on. Actually, 10 साल पहले जब मैं मैं एक बार बोल देती हूँ। 10 साल पहले मैं मॉडल थी, मैंने नई नई मॉडलिंग शुरू करी थी, और यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। तो तब मैंने एक एड करी थी, टीवी कमर्शियल फरहान सर के साथ, या एंड 10 साल के बाद अब इस फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया है। बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने ये नोटिस भी किया कि यू नो लाइफ डज कम अ फुल सर्कल, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव शेयर्ड द स्क्रीन विद हिम। वो प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हुआ कि यूनिवर्स कंस्पायर्ड टू ब्रिंग अस बैक टुगेदर। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच फरहान। No, but it's actually been an absolute pleasure, Rashi, working with you. वो कह रही है कि this story found her. I believe it actually to be the other way around. Wow. You know, I feel that paths find the people who are best suited to play them, and we couldn't have done better than get Rashi to do this role. She's incredible in the film. Yeah, so it actually is the war cry of the Ahir regiment, and they are descendants of Lord Krishna. So when they call Dada Kishan is actually their great grandfather Lord Krishna.
So that's how they say Jai 2 before they go out to battle. Yeah, I mean, on some level, that is true. That is the truth. I do believe maybe I take films too seriously, you know, so I always want to try and give the audience something more than just entertainment. Of course, entertainment is important. It's a part of coming to a theater and having a community experience of watching something. But to me, I feel that there has to be something more over and above that. So you can just call me fussy, I guess, for the lack of another word. I just wait for the right thing to come along, and I couldn't have asked for anything better than this. Well, I hope to change the perception forever, because I grew up with war movies and, you know, Western, the Wild West movies, and my father was in the army. So I take it very seriously, because when I was growing up, I didn't see too many war films which were done properly. So, you know, I've been in the industry for 35 years. So I've used all my experience to shoot this war film to the best of my ability. And we've got a great crew, and they've done a fabulous job. So I think you'll be happy. All I can just add to it is to say that I hope that this movie inspires more writers, more filmmakers, more directors to look into our past and look into our glorious past of all kinds, because we have incredible moments of bravery, courage, decisions taken in the face of some tremendous adversity that now make us who we are and make us the country that we are today. So hopefully it'll inspire more people to go out and search for these diamonds that are hidden in the ashes of time. Well, the love of the audience does matter, you know, and I think the most quantifiable way to put it, I would imagine, is the box office number. But what you want is for people to come in and love your film. I think that's what's really important. So that's what I'm focused on. I've always believed that with every single film that I've done up until now. The box office numbers, honestly, it's more for the entertainment of the public than it is for people who are making the film. You know, so that's how I see it. Okay, I think I have to tell you this कि जब मैं as a model sir के साथ काम कर रही थी तो I think वो एक दिन काफ़ी नहीं था. I think हम we both were very reserved, तो हमने ज़्यादा बात नहीं करी. लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको समझ आ जाती है कि बहुत सारे और भी दिन काम करने हैं, तो इट्स बेटर टू ओपन अप. तो जब हम इस फिल्म पे साथ आए तो आई हैव टू थैंक फरहान सर फर्स्ट, बिकॉज ही ब्रोक द आइस. मैं थोड़ी ऑकवर्ड हूँ, लेकिन सब बहुत ही अच्छे थे. एंड आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, बट ही डज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दिस दैट वी नो हिम एज एन एक्टर, वी नो हिम एज अ डायरेक्टर. यू प्रॉब्ली ऑल्सो नो दैट ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. लेकिन what I realized is, like my parents have always taught me कि अगर आप एक इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देखें कि वो अपने आसपास लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, you know. And I think he treats everyone with equal respect, चाहे वो जो भी हो. And that's a quality that I have not seen in a lot of people, is why I cherish him more as a human being. Of course, I love him as an actor and a director, but I think I really, really like him as a person, and he's very, very inspiring, very, very disciplined, and I think अब तो सबको पता चल गया होगा कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो I genuinely mean it. I genuinely mean this, that the experience has been incredible, and I really hope कि मुझे ऐसी और opportunities मिले उनके साथ काम करने की. Thank you. Thank you very much. I have always liked to work with people who are serious about what they do, are sincere about their work, are committed to their work. That comes first, and that is the first thing that I noticed in Rashi when we started working together. That she was very, very committed to making sure that this role could be lifted from paper and be made into a flesh and blood person in a way that is very, very like commendable and very, very, very lovable in the film. That was important. And उसके बाद मतलब हमने काफ़ी वक्त बिताया एक साथ, जब shot setup हो रहा था ऐसी, तो यहाँ वहाँ की बातें बहुत हुई. And it was just wonderful to get to know you. I wish you all the best with everything. I know that she has a long, long way to go. This is her career just getting started. आपने जो भी देखा है, that's just a teaser. There's a lot more to come. You know, I have to be up to the ball every single time, and there's not a single moment. You know, he gets up in the morning at 6 and he starts messaging me. So I have to be in top of my game to be working with a man like this. I really respect, what he brings to the table as a director and an actor. But I have to tell you this: being an actor on the set, not once did he cross the line. He gave me that respect as a director, because he himself is a director, so he understands that. So I think we had a wonderful relationship here in this film. So I wasn't thinking when he was directing. I was thinking about what I'm supposed to do in the shot. I was thinking about अभी एक बहुत लंबा take आने वाला है action का, तो मैं सांस कैसे पकड़ूंगा उस shot के बाद.
So I was focusing on survival while he was focusing on how to set up the next shot and take the story where he needs to. No, but he's done an incredible job. I'm sure all the people sitting here will, उन्होंने कहा है जब वो स्टेज पे थे कि जो ड्राइविंग फोर्स थे इस फिल्म के पीछे 100% without a shadow of a doubt, the creative vision that all of us have followed has been Rezi's. Thank you. तो देखा आपने भाई, ये कहानी काफी एस्पायरिंग है। अब देखना होगा कि जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी तो किस तरीके से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।